आईपीएल, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि पैसा, राजनीति और भावनाओं का संगम बन चुका है। आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में एक नाम ऐसा रहा जिसने करोड़ों की बोली भी देखी और फिर विवादों का तूफान भी। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान उर्फ द फिज की, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बने, लेकिन अब अचानक कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर से बाहर कर दिए गए। आखिर बीसीसीआई ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या मुस्तफिजुर का क्रिकेट करियर खतरे में है? दरअसल आईपीएल 2026 से पहले पिछले साल के अंत में अबू धाबी में मिनी ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों पर जमकर पैसा लुटाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा और उसके बाद सबको चौंका दिया। इसके अलावा केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया। उनका बेस प्राइस सिर्फ 2 करोड़ रुपए था और इसी के साथ मुस्तफिजुर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। द फिज बांग्लादेश के सबसे बड़े तेज गेंदबाजों में से एक हैं। क्रिकेट की दुनिया में द फिज और कटर मास्टर कहते हैं। उनकी खासियत है धीमी गेंदें, ऑफ कटर, लेग कटर और बल्लेबाजों को चकमा देने की काबिलियत। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 126 मैच, 158 विकेट खेले और आईपीएल में 60 मुकाबले 65 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल डेब्यू किया और उसी साल टीम को पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुस्तफिजुर का आईपीएल सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2016 से 17 में सनराइजर्स हैदराबाद, 2018 में मुंबई इंडियंस, 2021 में राजस्थान रॉयल्स, 2022 और 23 में दिल्ली कैपिटल्स और 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहे। सीएसके में उन्होंने अनुभव के तौर पर टीम को मजबूती दी और फिर आया आईपीएल 2026 का ऑक्शन, जहां केकेआर ने उन्हें पहली बार अपने स्क्वाड में शामिल किया। लेकिन मुस्तफिजुर की खरीद क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक वजह से विवादों में घिर गई। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की कई खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिरों पर हमले, हिंदू परिवारों की हत्या, धार्मिक तनाव में बढ़ोतरी, इन घटनाओं के बाद भारत में गुस्सा फूट पड़ा। कई राजनीतिक नेताओं, धार्मिक गुरुओं और कथावाचकों ने मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने देने का विरोध शुरू कर दिया। केकेआर के मालिक शाहरुख खान है। अब ऐसे में विरोध की आंच सीधे शाहरुख खान तक पहुंच गई। देश भर में बढ़ते दबाव के बीच बीसीसीआई ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए टीम से बाहर किया जाए। बीसीसीआई का कहना है कि यह फैसला देश हित, सुरक्षा और मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया। साथ ही केकेआर को यह छूट दी गई कि वो मुस्तफिजुर की जगह किसी और खिलाड़ी को चुन सकते हैं। मुस्तफिजुर की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 11 से 12 करोड़ है। बीसीबी से सालाना सैलरी, इंटरनेशनल मैच फीस, फ्रेंचाइजी लीग्स, बीसीबी कॉन्ट्रैक्ट और कैटेगरी बी में महीने की सैलरी 6 लाख है। सालाना की बात की जाए तो 72 लाख रुपए, यानी पर्सनल लाइफ में मुस्तफिजुर अपनी मां के बेहद करीब रहे हैं। उन्होंने अपनी चचेरी बहन से निकाह किया, जिसे लेकर वो हमेशा शांत और निजी रहे। आज मुस्तफिजुर रहमान क्रिकेट के नहीं बल्कि हालात और राजनीति के शिकार बने हैं। सवाल यही है कि क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए या देश हित में ऐसे फैसले जरूरी हैं? अब देखना होगा कि केकेआर किस खिलाड़ी को उनकी जगह चुनते हैं और क्या मुस्तफिजुर कभी दोबारा आईपीएल में लौट पाएंगे या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।